हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सूरज क्वार्टर प्लस इन द टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए 25 से लेकर 31 नवंबर तक के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग लव रिलेशनशिप के लिए होगी। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लिब्रा जो आपके पर्सन है उनके आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है, आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए चलते हैं लिब्रा, देख लेते हैं आपके पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। द टावर, डेथ एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है फिलहाल काफी नेगेटिविटी इसमें दिखाई दे रही है, काफी नेगेटिव इसमें कार्ड्स आए हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि जो रिश्ता एकदम इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच रहा था, बनते बनते बिगड़ गया। कुछ ऐसा हुआ कि तहस नहस हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो उस रिश्ते के लिए वो काफी परेशान हैं, दुखी हैं। उनको लग रहा है और महसूस हो रहा कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ है, क्यों ऐसा हुआ है, उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है, क्यों ये रिश्ता खत्म किया गया है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बार यूनिवर्स ही कुछ ऐसा कुछ मतलब वो लेते हैं, परीक्षा लेते हैं कि जो बंदे को पता भी नहीं होता। तो अनएक्सपेक्टेड और कुछ ना कुछ सामने वाले के मुंह से ऐसी बातें निकल जाती कि ना चाहते हुए भी रिश्ता खत्म हो जाता है। तो यहाँ उन चीजों को यहाँ अभी हालांकि वो चाहते हैं कि उस जगह को, सिचुएशन को, उन लोगों को उस जगह को बदला जाए जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, और कोशिश की जाए। लेकिन अभी इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। चाहकर भी इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि अभी इस रिश्ते से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बाहर निकलने में ही फायदा है। तो उनको लग रहा है कि अभी इस रिश्ते में कोई चांसेस जैसे दिखाई नहीं दे रहे हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़ा जा सके, जब तक ग्रह नक्षत्र जो 7 चक्रास हैं जब तक अनब्लॉक जो ब्लॉक हो चुके हैं वो अनब्लॉक नहीं होते, यानी कि वो काम नहीं करते, तब तक इसमें आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तभी इसमें शुरुआत की जा सकती है जब ये माइंड गेम, मैनिपुलेशन, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलना जब ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि अभी उनकी ईगो हर्ट हो रही है, चाहकर भी वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी इस रिश्ते में परेशानियां ही परेशानियां हैं। जब तक पुरानी चीजों को खत्म करते हुए नए सिरे से आगे नहीं बढ़ा जाएगा, तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि उन्हें उनका वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए। उनके पास जिस पर आप लटके हुए हैं, अटके हुए हैं कि आपको वही पर्सन लाइफ में चाहिए। हालांकि आपके पास और अपॉर्चुनिटी भी है, यूनिवर्सिटी और मौका भी दे रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि आप उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करें, या फिर सिंगल रहते हुए पहले अपने बारे में सोचें, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों के बारे में सोचें। क्योंकि अगर आप अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे, तो आगे बढ़ने में आसानी होगी और आपकी उनकी दिली तमन्ना तभी पूरी हो सकती है। वो चाहते हैं कि उनकी विश फुलफिल तभी होगी जब आप या तो पहले सिंगल रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और फिर इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे। तो वो चाहते हैं कि अगर ये रिश्ता नहीं बन पा रहा है तो वो उनका वेट और इंतजार ना करें,
उनकी लाइफ में यूनिवर्स और अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अगर उनकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है तो उन्हें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर उन्हें ठीक लगे तो उसको उनके साथ चलना चाहिए, उनके साथ बातें करना, टाइम स्पेंड करना, इस तरह का करना चाहिए। अगर वो उनको ठीक लगे तो उनके साथ जा सकते हैं, अदरवाइज वो ड्रॉप कर सकते हैं। तो अभी उन्हें नहीं लग रहा कि वो नहीं चाहते कि अभी इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, क्योंकि इस रिश्ते में काफी परेशानी और दुख तकलीफ है। देख लेते हैं लिब्रा, आप अपने पर्सन के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं। लिब्रा, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। लिब्रा, हमारे कार्ड्स हैं द स्टार, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल। तो लिब्रा, आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफी माइंड गेम है, काफी परेशानियां हैं। जो ये रिश्ता बना है तो कहीं ना कहीं ये लव मैरिज को दर्शाता है। हालांकि परिवार और फैमिली के पास सब कुछ है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, ऐशो आराम है, सब कुछ है, लेकिन आप लोगों को इसमें कोई मदद नहीं मिल रही है। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। कभी घर से निकाला जा रहा है, कभी वापस बुलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में ट्रस्ट इश्यूज है, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं बन पा रहा है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में उन्हें चाहिए कि जो भी इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, या फिर जो लस्ट है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव एनवायरनमेंट को बनाना, उन चीजों को छोड़ने की इसमें जरूरत है। और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते को जैसे तैसे करके अपने कैपेबिलिटी को बढ़ाकर, विलिंग पावर को इसमें बढ़ाना चाहिए। स्ट्रॉन्ग और मजबूती के साथ कोशिश करनी चाहिए कि रिश्ता आगे बढ़े, और नहीं बढ़ रहा है तो इस रिश्ते को अगर इस रिश्ते में अपने विलिंग पावर को बढ़ाया जाता है, स्ट्रॉन्ग बना जाता है, और उन आदतों को, उन हैबिट को छोड़ा जाता है जो इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें दे रही हैं। और जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, भले ही एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना विश्वास अगर कर लेते हैं कि रिश्ता किसी तरह आगे बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं एक दूसरे पर विश्वास ना करना, ट्रस्ट इश्यूज होना, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो इस रिश्ते में अगर एक दूसरे पर बिलीव किया जाता है और हीलिंग और मेडिटेशन की जाती है, कि स्पिरिचुअल ग्रोथ की जाती है, किसी हीलर की मदद ली जाती है, तो धीरे धीरे करके जो चक्रास बिखरे पड़े हैं, जो इम्बैलेंस्ड है, तो वो धीरे धीरे करके बैलेंस्ड होंगे। और इसमें अगर एक दूसरे के साथ ये कमिटमेंट दिया जाता है कि वो आगे इस रिश्ते में एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करेंगे, तो धीरे धीरे करके ये नेगेटिविटी खत्म हो सकती है, ये परेशानियां खत्म हो सकती हैं, और फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, इस रिश्ते को सही किया जा सकता है। लेकिन एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करना पड़ेगा। जब तक इसमें बिलीव और भरोसा नहीं होगा, चीजें आगे नहीं बढ़ सकती। ऐसा आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं। देख लेते हैं आप उनसे क्या चाहते हैं। लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लिब्रा, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि क्योंकि इस रिश्ते में अभी काफी लड़ाई है, झगड़ा है, वाद विवाद है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तो झगड़ा इसमें काफी एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए वो अभी चाहते हैं कि आप इसमें अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत और कोशिश करें अपने पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, परिवार के लिए, फैमिली के लिए, और उनका सपोर्ट लेते हुए आप इसमें अभी आप फैमिली और परिवार के साथ एंजॉय करें, खुश रहें। और अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस वाद विवाद को खत्म करते हुए, परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए जो आपको नहीं मिल रही है, तभी आप आगे बढ़ें, ताकि जो पैसा, प्रॉपर्टी, ऐशो आराम, जो जिस चीज की परेशानी और दुख तकलीफ है, उन चीजों से आप बाहर निकल सकें, और परिवार और फैमिली का सपोर्ट मिलता है तो चीजें सही हो सके। या फिर अभी आपको अपने बारे में, परिवार और फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, अपनी एनर्जी और एफर्ट उन चीजों पर लगानी चाहिए जो आपको खुशी देती है। अभी इस रिश्ते के बारे में नहीं सोचना चाहिए।
तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि आप पहले परिवार और फैमिली के बारे में सोचें, उनका सपोर्ट लें, उनकी मदद लें, तभी इस लड़ाई झगड़े को खत्म करते हुए इसमें अपनी एनर्जी और एफर्ट डालें। देख लेते हैं इसका आउटकम क्या बता रहा है। द एम्परर, किंग ऑफ स्वर्ड्स एंड एस ऑफ स्वर्ड्स। तो इसका जो है आउटकम बहुत पॉजिटिव है। यूनिवर्स जी इसका आउटकम बताना चाहते हैं कि इस रिश्ते में बिल्कुल क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए। ओह, 4 कार्ड निकले इसमें। वो चाहते हैं कि सबसे पहले एक दूसरे से माफी मांग ली जाए, एक दूसरे को माफ कर दें, और इसमें वो चाहते हैं कि क्लैरिटी हो, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, सामने सामने बातें हो। अगर क्लैरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, तो चाहे उसके लिए मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन अगर क्लैरिटी होगी, आमने सामने बातें होंगी, खुलकर बातें होंगी, तो रिश्ता अगर आगे बढ़ता है, इसमें बिगिनिंग की जाती है, शुरुआत की जाती है, तो भले ही वो शुरुआत थोड़ा सा हार्श हो सकती है, हार्ड हो सकती है, मुश्किल हो सकती है, लेकिन नामुमकिन नहीं हो सकती। अगर आप कोशिश करेंगे तो एकदम क्लैरिटी लाएंगे, आमने सामने बातें करेंगे और दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेते हुए एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, इसमें दुख परेशानियों को खत्म करते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको खुशी दे सकती है, इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब कर सकती है। तो आपको इसमें कोशिश करने की जरूरत है। भले ही ये डिसीजन लेना आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, क्लैरिटी लाएंगे, दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेंगे, और बिगिनिंग और शुरुआत करेंगे, तो फिर से चीजें सही हो सकती हैं, फिर से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं क्या रहेगा। इसकी जो शुरुआत है, इसका जो वो इतना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन इसका जो आउटकम है वो काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अब गाइडेंस देख लेते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप सोच विचार करके, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, कोई हेराफेरी नहीं होती, उस भावना से एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उनके साथ खाना खाएंगे, चैटिंग करेंगे, और किसी की हेल्प लेंगे, मदद लेंगे, जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, चाहे वो घर का बड़ा बुजुर्ग हो सकता है, कोई बाहर वाला हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई क्लिक या बॉस जहां पर आप जॉब करते हैं, तो उनकी मदद लेते हुए जो इस रिश्ते से नॉन है, तो इसमें एक दूसरे के साथ फिर से नए सिरे से एक बिगिनिंग करते हैं, एक शुरुआत करते हैं, और दोनों पक्षों के बारे में सोचते हैं। तो जो इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, छोटे मोटे ऑब्स्टिकल, बाधाएं आएंगी, लेकिन जो दुख के बादल हैं वो खत्म होंगे, और ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ जा सकता है। अगर आप ये समझते हैं कि अब नए रिश्ते की तरफ क्या ही जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले ही कार्ड दर्शा रहा है कि यहाँ एज डिफरेंस है, कोई एक जना बहुत बड़ा या छोटा है, हो सकता है डाइवोर्स ही हो, विडो या विडोवर रहा हो, और आप एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है और कामयाब हो सकता है। ये नहीं है कि इसमें बाधाएं रुकावटें नहीं आएंगी, लेकिन वो आती रहेंगी, लेकिन फिर भी रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर भी चीजें सही हो सकती हैं। यहाँ आपको किसी की हेल्प, किसी की मदद लेने की जरूरत है, जो इस रिश्ते में आपकी मदद कर सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।